पहले बात करेंगे सेना के शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की। भारतीय वायुसेना आज से 3 दिनों के लिए जयपुर में भव्य एयर शो करने जा रही है, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाएगी। आकाश में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाकर शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया जाएगा। ये एयर शो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए जागरूक करने के मकसद से करवाया जा रहा है। तो एक दिन पहले लखनऊ में वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आकाश में सूर्य किरण विमानों ने तिरंगे के रंग बिखेरे। वायुसेना ने यह कार्यक्रम मीडिया आउटरीच और आपसी समझ को बढ़ाने के मकसद से किया था। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जयपुर एयर शो की खास बातें, जो आज 3:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। जयपुर के आसमान में आज वायुवीरों का दिखेगा पराक्रम। जयपुर का आसमान आज वायुसेना के विमानों से गूंज उठेगा। जल महल के ऊपर आज वायु शक्ति की नई इबारत लिखी जाएगी। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आज जयपुर में जब एयर शो करेगी, सूर्य किरण विमान के पायलट जब हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे, तो जमीन पर बैठे दर्शक रोमांच से भर उठेंगे। राम नाम खम्मागणी जयपुर। मेरा नाम विंग कमांडर राजेश काचका है। मैं सूर्य किरण टीम में लेके जयपुर में आया हूँ। मैं जल महल पर शो कराऊंगा 15 से लेकर 17 सितंबर तक, 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक। इस शो में आज हमारे शो की शोभा बढ़ाओ। राम राम। I am very excited to share with you that we have landed in Jaipur and are all set for the very first display of this season. So catch us live at Jal Mahal from 15th to 17th of September between 3:30 to 4:30 p.m. Be there because we'll be there too. जयपुर में आज से 3 दिनों के लिए वायुसेना के एयर शो की शुरुआत होने जा रही है। 17 सितंबर तक चलने वाले इस एयर शो में हर रोज शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक सूर्य किरण के विमान अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। सूर्य किरण वायुसेना की एरोबेटिक टीम है। एयर शो कोई भी हो, इसके सबसे बड़े स्टार हमेशा सूर्य किरण की टीम होती है। इस शो में सूर्य किरण की टीम 9 हॉक एयरक्राफ्ट का दल हैरत अंगेज करतब दिखाएगा। इस एयर शो की तरह इस बार भी सूर्य किरण की टीम अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय देंगी। माना जा रहा है कि इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आएंगे, लिहाजा जल महल की पाल पर 20 से 25 हजार लोगों और वीआईपीज के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस एयर शो का मकसद युवाओं में भारतीय वायुसेना के लिए जागरूकता बढ़ाना है। एयर शो ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक अपनी पहुंच बना सके, इसके लिए राज्य सरकार ने शहर में जगह जगह डिजिटल बोर्ड और स्क्रीन लगवा रखी है, जिस पर ये शो दिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां वायुसेना स्टेशन बख्शी का तालाब में मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल का आयोजन किया गया। इसमें सेमिनार के अलावा वायुसेना की ताकत दिखी। आकाश में सूर्य किरण विमानों ने तिरंगे के फॉर्मेशन में हैरत अंगेज करतब दिखाए। साथ ही दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने वाले लड़ाकू विमान और हथियार भी यहां देखने को मिले। ये भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन है। सूर्य किरण विमानों ने जब आकाश में गरजते हुए तिरंगे की छाप छोड़ी, तो इसे देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लखनऊ के बख्शी का तालाब वायुसेना स्टेशन में वायुसेना के जवानों के अद्भुत कौशल के प्रदर्शन ने यहां मौजूद लोगों को रोमांच से भर दिया। युद्ध हो या किसी तरह की आपात स्थिति, वायुसेना हर समय तैयार रहती है। बख्शी का तालाब एयरफोर्स स्टेशन पर ये साफ साफ देखने को मिला। मीडिया आउटरीच और आपसी समझ को बढ़ाने की कोशिशों के तहत भारतीय वायुसेना अपनी सभी कमांड के तहत अलग अलग फील्ड इकाइयों में मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल चला रही है,
इसी कड़ी में मध्य वायु कमान के तहत गुरुवार 14 सितंबर को वायुसेना स्टेशन बख्शी का तालाब में एक सेमिनार आयोजित किया गया। कैप्सूल के दौरान मीडिया कर्मियों ने किरण विमान के उड़ान संचालन को देखा। इस मौके पर विमान और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों का एक स्टैटिक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। मेरे पीछे इस वक्त जो आप फाइटर जेट देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि जैगुआर है, जो कि जाना जाता है डी बॉम्बिंग के लिए। तस्वीरें अपने आप में बताती हैं इसकी खूबियां। हमारे साथ मौजूद हैं जो सुनील पांडे जी से हम जानेंगे। ये लो लेवल स्ट्राइक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि लो लेवल पर जाकर के टारगेट्स को हिट करने के लिए बना हुआ है। तो कहीं भी अगर हमें एक पिन पॉइंट बॉम्बिंग करनी है देन वी कैन हिट एट द बुल बाय दिस एयरक्राफ्ट। वही पायलट्स हैं जो इसको लीड करते हैं जैगुआर को। खूबियां मैंने आपको बताई, समझाई कि क्या है, और ये ही शायद हमारे असली हीरोज हैं, क्योंकि इनके बिना ये शायद सिर्फ एक मशीन है, पर इनके साथ ये एक ऐसा अस्त्र है कहीं ना कहीं जो वायुसेना को और मजबूत करता है और हमारी सीमाओं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के होश फाख्ता करने के लिए जगुआर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ था। जेट यानी कि फाइटर प्लेन्स, उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, रॉकेट्स, बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है कहीं पर भी बॉम्बिंग करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम बॉम्ब शेल्स रखे हुए हैं, रॉकेट्स रखे हुए हैं, इन सभी का इस्तेमाल होता है कई दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करने के लिए। तो कहीं अगर किसी को बचाना है, रेस्क्यू ऑपरेशन करवाना है, कहीं किसी कैद में है, आतंकियों की कैद में, तो वहां से उनको छुड़वाने में ये असल काम करते हैं। यूं तो फाइटर प्लेन्स, फाइटर जेट्स पायलट छुड़ाते हैं, लेकिन जिन हथियारों का प्रयोग होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। एन यादव साहब मौजूद हैं। यादव साहब बताइए क्या इनकी खूबियां हैं, कैसे इस्तेमाल होता है? ये आर्मामेंट स्टोर है, ये यूज होते हैं हमारे ये इन्वेंट्री पे जो डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट हैं उनमें यूज करते हैं। इनके अलग अलग रोल हैं, एज पर टारगेट, एज पर रोल इसको यूज करते हैं। ये आपको शुरुआत से दिखाते हैं जरा एक मिनट। अब ये रॉकेट 80 mm सामने देखिए रखा हुआ, सर इसके बारे में। ये 80 mm रॉकेट है, ये एयर टू ग्राउंड टारगेट के लिए यूज होता है और ये फिट होता है मिग वेरिएंट्स में और हेलीकॉप्टर मी-17, मी-35 हेलीकॉप्टर में। इससे बॉम्ब्स भी मैं देख पा रहा हूँ तमाम। ये जो बॉम्ब है ये बॉम्ब सेल हैं, ये 250 kg बॉम्ब है। ये इसको हम लोड कर सकते हैं ऑल नाटो वर्जन एयरक्राफ्ट में एंड रशियन वेरिएंट एयरक्राफ्ट में। और सर जो साइड टाइम रखे किनारे, जो बॉम्ब है ये 450 kg HSLD बॉम्ब है, दैट इज हाई स्पीड लो ड्रैग एयरक्राफ्ट। इट इज आल्सो यूज्ड इन नाटो वर्जन एयरक्राफ्ट एंड मिग वेरिएंट्स एंड Su-30 एयरक्राफ्ट। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल टारगेट के हिसाब से होता है। 1971 का युद्ध हो या कारगिल वॉर, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ये इस्तेमाल किए गए। अब इस विमान को देखिए, देखने में छोटा भले ही है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के सुरक्षित ऑपरेशंस के लिए बेहद जरूरी होता है। माइक्रोएट एयरक्राफ्ट की सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट है। देखने में आपको काफी छोटा लग रहा होगा, पर इसकी स्पेशलिटीज जो हैं वो हमको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्वा सूजी। अपूर्वा जी, बेसिकली ये अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स में फ्लाइंग में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए फ्लाइट सेफ्टी रहती है। तो इस एयरक्राफ्ट का बेसिक रोल है कि बर्ड रेकी जो हमारी स्टेशंस में होती है, जो हमारे पोटेंशियल बर्ड हजार्ड्स हो सकते हैं, उसको रेकी करने के लिए काम में आता है। एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2 पायलट्स, 2 पायलट्स इसमें बैठ सकते हैं। एंड 3.5 घंटे की इसकी टोटल फ्लाइंग कैपेसिटी है। जो चिड़िया होती है, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, आप ऊपर हैं, आसमान में हैं, तो एक बड़ा खतरा होता है, क्रैश भी होते हैं उससे। तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था एयरक्राफ्ट के पास है, जिसके जरिए एयरक्राफ्ट रेकी करता है चिड़ियों की और मदद करता है अपने पूरे ऑपरेशन में। अब सूर्य किरण टीम का हिस्सा रहे इस विमान को देखिए। पायलट्स को ट्रेन करने में इसका अहम रोल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किरण मार्क 2 की, एक खूबसूरत दिखने में बहुत है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए पर्पसली यूज होता है। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विन। अश्विन जी, मुझे बताइए कि क्या खूबियां हैं इसकी और क्या इस्तेमाल होता है? ये एयरक्राफ्ट ट्विन कॉकपिट फाइटर जेट ट्रेनर है जो हमारे कंट्री में इंडक्ट हुआ था 1964 में। मोर देन 50 years वी आर स्टिल मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट वेल गुड। इस एयरक्राफ्ट में 2 तरह के एयरक्राफ्ट हैं। एक ब्लू टेल कहला जाते हैं, जो इसमें फाइटर ट्रेनिंग रोल्स के लिए सिखाया जाता है। गनरी, बॉम्बरी एंड रॉकेटरी इसमें सिखाया जाता था। और अभी ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है, ये रेड टेल एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको। सूर्य किरण टीम का ये पार्ट था। इसमें ट्राई कलर फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते थे एयरक्राफ्ट को। अभी सूर्य किरण की टीम हॉक एयरक्राफ्ट पे अपग्रेड हो गई है एंड स्टिल वी यूज आवर एयरक्राफ्ट फॉर डिस्प्लेस। जैसे एरो इंडिया 2022 में भी हमारे जहाज यहाँ से गए थे बेंगलोर फ्लाइट ट्राई कलर फॉर्मेशन के लिए। इस एयरक्राफ्ट में हार्ड पॉइंट्स 4 हैं आपके पायलट्स, जहाँ पे बम्स लग सकते हैं। 2
फिटेड गन्स हैं और रॉकेटरी भी लग सकती है इसमें। इनिशियली हम इसकी इंडक्शन इसलिए किए थे कि इसकी आर्मामेंट रोल, फाइटिंग कैपेबिलिटी पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। एट प्रेजेंट 2 हॉक्स आ गए हैं, तो हमारे यहाँ पे बीकेटी में वी आर फॉर्म्ड स्क्वाड्रन हियर। ये ताकत है इंडियन एयरफोर्स की और शायद यही है हमारे असली हीरो। इंडियन एयरफोर्स के ये वो लड़ाकू विमान और हथियार हैं जो दुश्मनों को किसी भी तरह की गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं मिशन सूर्ययान की। सूर्य की और लैंग्वेज पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहे भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने कामयाबी की एक और छलांग लगा दी है। बीती रात चौथी बार आदित्य L1 की कक्षा बदली गई है। इसके साथ ही एक बार फिर से इसके सफर के सही ढंग से जारी रहने की पुष्टि भी कर दी गई है। आदित्य L1 अब अपने लक्ष्य लैंग्वेज पॉइंट L1 की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर से इसकी ऑर्बिट बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आदित्य L1 ने बीती रात करीब 2 बजे एक बार फिर छलांग लगाई। इसके साथ इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब इसे 256 किलोमीटर गुना 1,21,973 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा दिया गया है। अब आदित्य L1 की पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर होगी। आदित्य L1 की ऑर्बिट चौथी बार बढ़ाने का ये ऑपरेशन बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से पूरा किया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए आदित्य L1 के थ्रस्टर फायर किए गए। मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर में स्थित इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से आदित्य L1 की छलांग को ट्रैक किया गया। वहीं फिजी स्थित एक अन्य स्टेशन से भी इस पर निगाह रखी जा रही है। ये भी बता दें कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। ये लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया था। इसके बाद 3, 5 और 10 सितंबर को भी इसकी ऑर्बिट बढ़ाने की प्रक्रिया संपन्न की गई। इसे लैंग्वेज पॉइंट L1 कक्षा में स्थापित करने के लिए अब 19 सितंबर को रात 2 बजे ऑर्बिट बढ़ाने की प्रक्रिया 5वीं बार पूरी की जाएगी। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज पॉइंट 1 तक पहुंचाने के लिए आदित्य L1 को करीब 4 महीने तक सफर करना है, जिसमें से अभी केवल 13 दिन पूरे हुए हैं। वैज्ञानिक इसके सफर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ये मिशन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचेगा और अपना काम शुरू करेगा और फिर सूर्य के उन रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा जिनसे इंसान अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रफ्तार के रोमांच की। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इसको लेकर लोगों में दीवानगी बढ़ती जा रही है। मतलब रफ्तार के रोमांच के शौकीनों का जल्द ही ग्रेटर नोएडा में जमावड़ा लगने वाला है। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक ये इवेंट होगा। 19 सितंबर को सभी टॉप इंटरनेशनल बाइक राइडर्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। बॉलीवुड एक्टर विजय रणविजय ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पहुंचे। रणविजय ने ट्रैक पर बाइक दौड़ाई। उन्होंने इस शानदार इवेंट के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी किया है। तो इसी वक्त की तस्वीरें हैं इवेंट के दौरान जब रणविजय ने ट्रैक पर बाइक दौड़ाई और उनको देखने के लिए फैंस का जमावड़ा वहां पर लग गया। तो मोटो जीपी भारत की तैयारी लगभग पूरी। आज ट्रैक पर पहुंचे हैं रणविजय। ट्रैक देख चुके हैं, घूम चुके हैं। कैसा लगा ट्रैक? सब ओके है? ओके के लिए तो यहाँ पे अथॉरिटीज हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। वेरी हैप्पी कि सब सही तरीके से हो रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन का जो सपना होता है ना वो पूरा हो गया कि एक रेस ट्रैक, पहले तो एक रेस इंडिया में हो रही है मोटो भारत। दूसरी बात कि मुझे ट्रैक पे आके बाइक चलाने का मौका मिल रहा है। सो वो कहते हैं ना कि बचपन में कुछ चीजें सोचते हैं कि यार ये क्या ऐसा हो सकता है, वो हो रहा है आज। तो ये बचपन का सपना था, ठीक है, लेकिन हम बाइक्स की बात कर रहे हैं। किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस, किस तरह की यादें आपकी जुड़ी हैं बाइक्स के साथ?
मेरे लिए बाइक्स बचपन में जब मैं मेरे पिताजी बाइक चलाते, मेरे चाचा जी भी काफ़ी फौज में जो रिपब्लिक डे पे नहीं होती एक टीम जो काफ़ी सारे कर्तव्य करती है, ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, एएससी में थे, टॉर्नेडोज की टीम के कैप्टन थे। तो हमारे खानदान में फौज भी है और बाइक्स भी हैं। तो जब मैं अपने शो के लिए गया था पहले, वो बाइक से जुड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने बाइक्स को लेकर पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस किए, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो, चाहे वो मोटोक्रॉस हो। तो मेरे लिए तो लाइफ में सिर्फ फन के लिए नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि आप मज़े में एक बाइक लो घूमो, इसकी वजह से करियर, इसकी वजह से काम, घूमने को मिला, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलने का मौका मिला जो अभी एक अच्छी कम्युनिटी बन चुकी है, कमराडरी है, दोस्ती है, बहुत सारी स्टोरीज शेयर की है। मैं पिताजी जब मैं रिटायर हुए थे फौज से एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, तो मैं उनको एक बाइक ट्रिप पे लेकर गया था लेह लद्दाख। तो मतलब इट मीन्स अ लॉट मोर देन जो लोग बोलते हैं चलो मजे के लिए बाइक चला लेते हैं, वो नहीं है। मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड ये एक बहुत बड़ा स्टेज है किसी भी बाइकर के लिए इंडिया में कि हमारे यहाँ पर मोटो जीपी हो रही है। हाँ, इस इवेंट में कई महिला राइडर्स भी धमाल मचाती दिखेंगी। सुपर बाइक्स पहले गियर में 0 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत शानदार है। तो मोटो जीपी के इस ट्रैक पर जो बाइक्स दौड़ेंगी वो खास तो होंगी, लेकिन फिर भी उनमें क्या कुछ खासियत होगी, क्या कुछ उनकी स्पेशलिटी है, वो टेक्निकली कितना साउंड होंगी। हमारे साथ दीपांशु है, एक राइडर है, जो कि बाइक किस तरह की होंगी इसके बारे में बताने की हम एक कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो दीपांशु, ये जो बाइक हम देख रहे हैं, क्या इसी तरह की बाइक रहने वाली है और इस बाइक की भी क्या खासियत है? ये एक डुकाटी है और ये यहाँ पे सबसे पावरफुल बाइक है इस बुश सर्किट की। बट जो मोटो जीपी की बाइक्स है उनकी इंजीनियरिंग इससे भी बहुत ज्यादा रिफाइंड है। मतलब एक बाइक को ऐसे हीरे की तरह तराशा जाता है और उनकी पावर आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो ऑन भी करोगे यहाँ पे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू फील द बेस। तो आपको जो यहाँ पे बाइक्स दौड़ेंगी वो इनसे भी बहुत पावरफुल होंगी, इन्हीं के प्रोटोटाइप्स होंगे। एंड ये हमारी वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक्स है यहाँ पे, सबसे तेज चलने वाली, जो यहाँ के क्या कैपेसिटी है, क्या स्पीड होगी, टॉर्क कितना होगा? सो दिस इज ये 1300 सीसी की बाइक है, ठीक है। एंड वो 1000 सीसी की बाइक्स होंगी, 998 क्यूबिक सेंटीमीटर, हम उन्हें लीटर क्लास बोलते हैं। एंड जहाँ तक टॉर्क की बात है तो टॉर्क उसमें इतना होगा जैसे एक हथौड़ा कि पंच करा और पलक झपकती एकदम से गायब। मतलब आप पलक झपकोगे आपको दिखनी बंद हो जाएगी, सिर्फ आवाज आएगी, सिर्फ हवा। क्या कुछ खास चीजें होती हैं? मतलब सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं? अब ये बाइक सिर्फ रॉ पावर नहीं है, इनके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल्स आ गए हैं आज की डेट में। जैसे इनके अंदर ब्रेडेड वायर्स हैं, ये अबाउट द क्लच एंड ऑल। पहले ये सिर्फ मैनुअल होते थे, अब इसके अंदर लिक्विड्स हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन सिस्टम आ गया है इनके अंदर। सो यू कैन, आप आराम से पूरा अपना कंट्रोल कर सकते हो रिगार्डिंग, हाँ, कि आपकी बाइक कितनी ऊपर कितनी नीचे, अपने हिसाब से आप बिल्कुल इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि ये आपके लिए एक जैसा बनके चलेगी। पिछले कुछ दिनों में भारत ने पूरी दुनिया में परचम लहराया है। पहले चंद्रयान मिशन की बड़ी सफलता, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में दिल्ली में G20 का भव्य और सफल आयोजन किया गया और अब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी आने वाला है। इसी सिलसिले में गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी का रेत शिल्प बनाकर इस कला को गुजरात में आगे बढ़ाने का अनोखा सा प्रयास हुआ है। इस रेत शिल्प में प्रधानमंत्री के शासन के करीब कल्याण के 9 साल की थीम रखी गई। साथ ही साथ चंद्रयान और G20 की सफलता को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मुखाकृति का रेत शिल्प बेहद ही आकर्षक दिखाई दे रहा है। इसे बनाने में 24 घंटे का वक्त लगा है। कलाकार सुनील जोशी की अगुवाई में 3 लोगों की टीम ने मिलकर इस कलाकृति को तैयार किया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उड़ीसा से कलाकार मांडवी के समुद्र तट पर लाए थे, मनमोहन महापात्र जी, उनको वहां लाके एक सुंदर मजानी भव्य कलाकृति उत्पन्न की थी। तभी उन्होंने एक विचार साझा किया था कच्छ के लोगों के साथ में कि अब ये रेत शिल्प कच्छ के यहाँ भी हो, गुजरात में भी होना चाहिए। ये तटीय समुद्र तटीय पर तो होता रहता है, मगर ये महानगरों की जनता भी उसका लाभ ले, वो देखे, उसके लिए हमने ये यहाँ लाए हुए हैं गांधीनगर में। तो ये जो शिल्प बनाया है हमने, इसमें हमको 24 घंटे से इतना समय लगा है। हम 3 लोग साथ में मिलके ये बनाए। कच्छ में तो मैं अकेला ही हूँ जो ये बनाता हूँ, और मैं
चाहता हूँ कि और लोग इसके साथ आए और वो अगर सीखना चाहे तो मैं उसको सीखूं। और अब बात दिल्ली एनसीआर में राहत की बारिश की। जिस उमस और गर्मी से दिल्ली एनसीआर वाले देर रात तक परेशान थे, उससे उन्हें राहत मिल गई है। आज सुबह सुबह बादलों ने आसमान में दस्तक दी और बादलों ने बरसकर राजधानी और आसपास के इलाकों का माहौल बदल दिया। दिल्ली से लेकर नोएडा तक और गाजियाबाद से हापुड़ तक जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को न केवल उमस से राहत मिली, बल्कि मौसम भी खुशगवार हो गया। अच्छी बात यह है कि मौसम का ये मिजाज अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। एक तरह से कहें तो बादलों ने दिल्ली वालों का वीकेंड बना दिया। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मौसम की करवट के बाद दिल्ली के लोगों ने किस तरह राहत की सांस ली है। दिल्ली एनसीआर के मौसम में अचानक से एक बार फिर से करवट जो है वो ले ली है। सुबह से ही चारों ओर बादल ही बादल और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश इस वक्त दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त अगर कहा जाए तो मंडी हाउस पर है। आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा कि चारों ओर इस वक्त बादल और तेज हवाओं के साथ बारिश जो है वो हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा। पिछले 3 दिन से लगातार उमस भरी गर्मी से जो है वो लोग दिल्ली वाले जो है वो परेशान थे, लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में अचानक से तब्दीली आई है, उसने लोगों के लिए एक बड़ी राहत जो है वो लेकर के आया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो वीकेंड पर इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल अभी देखने को मिलेगा। लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो फिलहाल गर्मी से मिलेगी। साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, लेकिन जिस तरीके से अगले 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, उससे तापमान में ज्यादा गिरावट जो है वो फिलहाल दर्ज नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। और देखिए, मौसम सुहाना होने के साथ ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है, तो कैसे मौसम की ये मेहरबानी आगे भी बनी रहेगी, चलती रहेगी, आपको दिखा देते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से वीकेंड खुशगवार रहने वाला है। दरअसल पिछले कई दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में तेज गर्मी और उमस से लोगों की परेशानी बढ़ गई, लेकिन माना जा रहा है कि अब दिल्ली और आसपास बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। साथ ही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। अगले 5 दिनों तक यानी 19 सितंबर तक हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान दिल्ली के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। दिल्ली में शनिवार, रविवार और सोमवार को मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 19 और 20 सितंबर को बारिश या आंधी की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा वो एक ट्रफ लाइन एक्टिवेट हो जाएगा, मानसून एक्टिव स्थिति में आ जाएंगे। हमारा उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ मॉइस्ट विंड्स दोबारा आएगा, दोबारा बारिश का स्थिति आने की संभावना है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। मौसम के जानकारों की माने तो अगले 5 दिनों में दिल्ली और आसपास तापमान में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं कल भी न्यूनतम तापमान का स्तर यही रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। रविवार को न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 18 सितंबर को न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 19 और 20 सितंबर को न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बारिश के बाद से ही हवा में नमी है, जिसके कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में 14 सितंबर को बीते 8 साल में सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। 14 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग में तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री रहा। दिल्ली वालों को भले ही हाल के दिनों में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल प्रदूषण से छुटकारा है और अगले कुछ दिनों तक हवा साफ रहने की संभावना है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब खबर अजूबा पक्षी यानी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की। दुनिया में सबसे विशाल आकार वाला ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता लेकिन काफी तेजी के साथ दौड़ सकता है, जो अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बल्कि जमीन में ही गड्ढा खोद कर बनाता है, अपने पैरों से दुश्मन पर हमला कर सकता है। भारत में इस अनोखे पक्षी शुतुरमुर्ग का कुनबा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चेन्नई के चिड़ियाघर में खास प्रकार के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। अब हिंदुस्तान में इस पक्षी की तादाद बढ़ने वाली है। ये तस्वीरें वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से मशहूर चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की है। यहाँ इस पक्षी की आबादी बढ़ाने के लिए नेचुरल ब्रीडिंग के खास उपाय किए गए हैं। ये एक ऑस्ट्रिच का अंडे का एक शेल है, ये जैसे देख रहे हैं इतना थिक है वो। और इस वंडालूर जो चेन्नई पे है, यहाँ पे उनके सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो रहा है और यहाँ पे हमको एक चांस मिला है उनकी इतने पास जाने के लिए। ये तो थोड़ा सा भी लिटिल डेंजरस भी है, क्योंकि अगर उसका टांग को देखेंगे वहाँ पे उसका लेग का नेल है वो बहुत ही शार्प है और बहुत ही डेंजरस है, तो हमको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पर ये यहाँ पे तो ये ऑस्ट्रिच बहुत ही शांत है। मूल रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाले इन पक्षियों को इस चिड़ियाघर में 2009 में लाया गया था। फिलहाल यहाँ 18 शुतुरमुर्ग हैं, जिनकी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उनको इस तरह का वो चाहिए टेरेन एटमॉस्फेयर जो काफी सूखा है, तो ये सूखे प्रदेश का एक प्राणी है, तो इसलिए यहाँ पे जू में हमने उसी तरह के कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किए हुए हैं ताकि ये जानवर यहाँ पे आराम से पल रहे हैं और अंडे दे रहे हैं और उनकी वृद्धि हो रही है। कोविड के दौरान इस चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग की तादाद में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और यहाँ इनका खास ख्याल रखा जा रहा है। पूरे दुनिया पे सिर्फ सादर्न हेमिस्फीयर पे ऐसा फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, वो भी लार्जेस्ट बर्ड्स हमको है ऑस्ट्रिच, रिया, ईमू, कैसोवारी जो ऑस्ट्रेलिया पे है और किवीस, और इस पूरा बर्ड फैमिली पे यही है लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच, जो अभी वंडालूर ज़ू पे प्रॉपर केयर लाइक गिवन प्रॉपर केयर एंड बीन टेकिंग केयर ऑफ। आमतौर पर शांत रहने वाले इस पक्षी को चेन्नई के चिड़ियाघर में माकूल माहौल मिला है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ इनका कुनबा बढ़ सकता है। फिर देश के दूसरे चिड़ियाघरों में भी इनके दीदार का मौका मिल सकता है। प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चेन्नई, गुड न्यूज टुडे। बात एक ऐसे सलाद की जो खास है क्योंकि वो शक्ति से भरपूर तो है ही, साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके लिए भी ये खास है क्योंकि इसे एक पहलवान बनाता है और उनके इस सलाद का नाम है दारा सिंह सलाद। ये जो सलाद आप बनते देख रहे हैं, ये कोई आम सलाद नहीं, ये दारा सिंह सलाद है जो शक्ति से भरपूर है, सेहत के लिए फायदेमंद है और इसकी एक प्लेट ही आपका कैलोरी से भरा ब्रेकफास्ट है। इस शक्तिमान सलाद को बना रहे हैं अमृतसर के एक शक्तिमान पहलवान जिनका नाम है प्रिंस। लॉरेंस रोड पर वो अपनी सलाद की दुकान लगाते हैं। उनके सलाद की इस प्लेट में 8 तरह की सब्जियां, 3 तरह के ड्राई फ्रूट और 4 तरह के फ्रूट तो होते ही हैं और भी कई फायदेमंद चीजें शामिल होती हैं। प्रिंस का दारा सिंह सलाद खाने दूर दूर से लोग आते हैं। चाइनीज और फास्ट फूड के इस दौर में लोगों को प्रिंस का शक्तिमान सलाद स्वाद तो दे ही रहा है, सेहत के लिए भी जबरदस्त है। अमित शर्मा, अमृतसर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे हुए विचार। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। खबरों के इस लंच टाइम में उम्मीद करते हैं आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए लंच टाइम। नमस्कार।